अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट इटली कार्ता दी सोजोर्नो के हवाले से इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आई है। और इसके साथ साथ इटली जॉर्जिया मेलोनी वज़ीर आज़म की जानिब से 600 यूरो के हवाले से बड़ी रियायत, अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। इसके अलावा गुड न्यूज़ निकल कर आई है, ख़ास तौर पर वर्कर्स के हवाले से, लाखों अफराद के लिए। और इसके साथ साथ ब्लू पासपोर्ट के हवाले से बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आई है, और इमिग्रेंट्स के लिए यूरोप और इसके साथ साथ इटली में रहने वाले असाइलम सीकर रिफ्यूजीज़ के लिए स्टेटस के हवाले से, और इसके साथ साथ फैमिली बोनस सीनी ओनिको के हवाले से बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट, और इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन में रहने वाले अफराद के लिए बड़ा और ताज़ा तरीन इम्पोर्टेंट अपडेट जारी हुई है। तो फ्रेंड, बहुत ही अच्छी और ख़ास खबरें हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहली अपडेट आप लोगों से शेयर करते हैं कि कार्ता दी सोजोर्नो से मुतलिक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आई है। कार्ता दी सोजोर्नो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा पेपर है, जिसके साथ साथ वो इटली के अलावा किसी भी यूरोप कंट्री में रह सकते हैं और वहाँ पर काम कर सकते हैं। इटली में अगर आपके पास कोई भी नॉर्मल सोजोर्नो हो तो हम नॉर्मल किसी भी सोजोर्नो पर यूरोप वगैरह में घूम फिर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। और अगर यूरोप के किसी भी और कंट्री में काम करना है, यानी कि लीगल तरीके से, दो नंबरी तरीके की बात नहीं कर रहे हैं, अगर लीगल तरीके से काम करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ कार्ता दी सोजोर्नो के ज़रिए ही आप यूरोप के किसी भी कंट्री के अंदर आप जाकर, आप लोगों के पास कार्ता दी सोजोर्नो है तो आप वहाँ पर काम वगैरह भी कर सकते हैं। इसमें ख़ास तौर पर आपके पास कार्ता दी सोजोर्नो होना ज़रूरी है। इसमें यूई वाली या फिर ईयू वाली, अब ईयू वाली और यूई वाली में क्या असल में इसमें फ़र्क क्या है, इसका क्या मतलब है? तो देखें, यूई का मतलब है यूनियो यूरोपिया, और ईयू का मतलब है यूरोपीय यूनियन है। इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, एक ही मतलब है। और अब ये कार्ता दी सोजोर्नो मिलती किस तरह है, तो देख लेते हैं। कार्ता दी सोजोर्नो लेने के दो ही तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि सबसे ज़्यादा जो कि किया जाता है, जो बंदा इटली में रहता है और रहते हुए उसको 5 साल हो जाते हैं, तो वो भी 5 साल के बाद कार्ता दी सोजोर्नो अप्लाई कर सकता है। तो ये कार्ता दी सोजोर्नो उसको 1 साल के खुद चाहिए, पीसीसी चाहिए, और किसी भी तरह का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, तो अप्लाई करके मिल जाती है। लेकिन कितने इसमें पैसे लगते हैं, खुद कितने लगता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी बंदे को कार्ता मिल जाती है, कार्ता दी सोजोर्नो, तो फिर उसको पेपर रिन्यू करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अनलिमिटेड होती है। बहुत दफ़ा पूछा गया है कि इस पर 5 साल लिखा होता है, इस पर 10 साल लिखा होता है, और ईयू वाली पर अनलिमिटेड होता है। तो इसका असल मकसद ये है कि इसको 5 साल या फिर 10 साल के अंदर अंदर चेंज करवाना होता है। चेंज करवाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बंदे का 5 से 10 साल के बाद फेस में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो इस हिसाब से हम इसको चेंज नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं कि अपडेट करा सकते हैं। अब देखते हैं दूसरे नंबर पर जो तरीका है, दूसरे नंबर की बात करें तो अगर आप इटालियन के साथ शादी करते हैं और आपका हस्बैंड या फिर वाइफ उसके पास इटालियन पासपोर्ट है, तो फिर भी आपको कार्ता दी सोजोर्नो मिल सकती है डायरेक्टली। इसमें इटली के अंदर रहते हुए 5 साल ना भी हों और खुद भी ना हो, ज़रूरत नहीं है। आपकी वाइफ या हस्बैंड के पास इटालियन पासपोर्ट होना ज़रूरी है। और अगर आप कच्चे भी हैं, आपके पास किसी तरह का कोई भी पेपर वगैरह नहीं है, तो आप इटली के इटालियन के साथ शादी करवा कर आराम से 5 साल के पेपर मिल जाएंगे आपको। तो फ्रेंड, ये एक ताज़ा तरीन कार्ता दी सोजोर्नो के हवाले से अपडेट है। इसके अलावा बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि इटली की नई ओपन होने वाली इमिग्रेशन डिक्रेतो फ्लूसी से मुतलिक आपको बताएंगे। डिक्रेतो फ्लूसी इमिग्रेशन से मुतलिक कोई भी नई अपडेट नहीं आई है। 27 मार्च 2023 को ही इसका क्लिक डे है, और जो भाई डेली पूछते हैं और कमेंट्स करके कहते हैं कि हमें इसके बारे में बताएं, तो उनको यही कहना है कि इमिग्रेशन डिक्रेतो फ्लूसी के हवाले से कोई भी बड़ी खबर अभी तक नहीं निकल कर सामने आई है। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट, इटली की नई वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से अपनी अतालवी अवाम के लिए खुशखबरी का पैगाम दिया गया है, जिससे इटली में रहने वाले
वालों को सालाना 600 यूरो तक का फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको इटली में रहते हुए मालूम है कि पिछले कुछ अरसे से इटली में अवाम पर बिजली और गैस के बिल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा बोझ था, लेकिन अब नया डीपीएम जो कि मेलोनी की जानिब से जो पैगाम दिया गया है, उसके मुताबिक उनका कहना है कि बिजली के बिलों में अब 34.2 जो कि फ़ीसद तक कमी की जाएगी बिजली और गैस के बिलों में, यानी कि पिछले साल 2022 की निस्बत उन्होंने कहा है कि अब इसमें काफ़ी ज़्यादा जो कि इसमें नरमी की जाएगी कि लोगों के जो बिल्स हैं वो अब पहले की निस्बत काफ़ी कम आएंगे और इससे अतालवी अवाम को रियायत मिलेगी। जबकि ये वाजिया भी किया गया है कि अगर पूरा साल ऐसे ही बिजली गैस के बिल्स में कमी रही तो इटली में अवाम को सालाना 600 यूरो तक फ़ी गेराना बचत हो सकेगी। मज़ीद जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से ये भी कहा गया है कि इनकी हुकूमत की तरफ से बहुत से ममालिक के साथ एनर्जी के मामलों पर मुआहदे भी किए गए हैं, जिसके बाइस अब अतालवी अवाम को भी इसमें रियायत दी जाएगी। बाकी इसके अलावा इटली से ही अगली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इमिग्रेंट से मुतलिक यानी कि इलीगल इमिग्रेंट से मुतलिक है। जैसा कि आपको मालूम है कि नई मेलोनी हुकूमत इक़्तिदार में आते ही काफ़ी ज़्यादा गैर मुल्की तारकीन वतन के लिए सख्ती की गई, लेकिन अब इस रवां साल 2023 के पहले 2 माह की जो रिपोर्ट आई है गैर कानूनी तारकीन वतन को लेकर, उसके मुताबिक अतालवी हुकूमत की इतनी सख्ती के बावजूद भी अभी तक यानी कि 17 फरवरी 2023 तक 9,250 तारकीन वतन कानूनी तरीके से इटली में दाखिल हुए हैं, जो कि पिछले साल 2022 के हिसाब से दुगने से भी ज़्यादा है। वाजिया रहे कि साल 2020 में टोटल 1,04,000 इलीगल यानी कि तारकीन वतन इटली में आए थे। बाकी इसके बाद अगली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि इटली के बड़ा बोनस फैमिली बोनस असीनी यूनिको से मुतलिक बड़ी और अहम डेवलपमेंट निकल कर सामने आ रही है, नई रिपोर्ट आ रही है। तो इस अपडेट के मुताबिक इटली में कुछ फैमिलीज़ की जानिब से शिकायत दर्ज की गई हैं, करवाई गई हैं कि इन्हें बोनस असीनी यूनिको की जो नेट यानी कि जो अपडेट वो अभी तक नहीं मिली है। वाजिया रहे कि अमूमन इस बोनस की जो रकम है वो हर माह के दरमियान यानी कि 15 तारीख से मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो कि वाजिया करते चलें आपको कि अदारा इम्स की जानिब से भी अभी तक इस हवाले से कोई भी जवाब नहीं दिया गया, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जल्द ही इम्स की जानिब से भी अपडेट शेयर की जाएगी। बाकी हमें कमेंट्स बॉक्स में भी आप ज़रूर बता सकते हैं कि आया आपको बोनस असीनी यूनिको की पेमेंट मिल चुकी है या फिर नहीं मिली है। इसके अलावा इटली में मुकीम इटली समेत यूरोप में मुकीम असाइलम सीकर और रिफ्यूजीज़ के अफराद के लिए ब्लू पासपोर्ट से मुतलिक मालूमात आप के साथ देख लेते हैं। तो फ्रेंड, असल में ये ब्लू पासपोर्ट असाइलम सीकर्स और रिफ्यूजी स्टेटस जिनके पास होता है उनको यूएनओ की जानिब से जारी किया जाता है। ख्याल रहे कि जिन असाइलम सीकर्स और रिफ्यूजीज़ के पास ये ब्लू पासपोर्ट होता है वो यूएनओ के अंडर में आते हैं और ट्रैवल भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका असाइलम का केस या फिर रिफ्यूजी स्टेटस पास हो चुका होता है और एक ख़ास मुद्दत के बाद ये ब्लू पासपोर्ट इनको जारी किया जाता है। इसके अलावा जिनके पास ये पासपोर्ट होता है वो दुनिया के बहुत से ममालिक में जा सकते हैं, जो कि आप अपने मुल्क में जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हर मुल्क के लिए कुछ अलहदा कवानीन होते हैं। बाकी जिन दोस्तों के सवाल था कि क्या ब्लू पासपोर्ट पर हम ट्रैवल कर सकते हैं, तो फ्रेंड जी हाँ, आप बिल्कुल बआसानी ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं। अगर किसी के पास ब्लू पासपोर्ट है तो वो इजीली अब किसी भी कंट्री में इजीली जा सकता है। इस हवाले से यकीनन आपको ये बात क्लियर होगी। इसके अलावा बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट यूके और यूरोपीय यूनियन से मुतलिक है। तो फ्रेंड, यूके और यूरोपीय यूनियन में दोबारा वापसी पर एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं और यूके की बड़ी शख्सियात समेत बरतानवी अवाम भी इसमें अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं और यूके में इस हवाले से वक्तन व वक्तन सर्वे और देखा जा रहा है, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और दिन ब दिन यूके की यूरोपीय यूनियन में वापसी की जो अहमियत है ये बढ़ती चली जा रही है। जबकि बरतानवी हुकूमत भी यूरोपीय यूनियन के साथ बहुत से मुआहदे करने पर गौर कर रही है
और जो तजर्बाकार हैं, तज्जियाकार हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इस साल 2023 के आखिर तक 80% तक चांसेस हैं कि यूके एक बार फिर से यूरोपीय यूनियन में शमूलियत इख्तियार कर लेगा और हो जाएगी। ये एक बड़ी और गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही हैं। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट पसंद आई होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।